आज हम आपको पढ़ाएंगे अवयव पर संक्रियाएं। अब देखिए, सबसे पहले अवयव का योग। संक्रिया कौन सी है? अवयव का योगफल। अब देखिए, अवयव का जो योगफल है वो कैसे होगा? दो अवयवों का योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटि समान हो। इसका अर्थ यह है कि अगर कोटि समान होगी तो ही हम अवयव का योगफल करते हैं। अगर असमान कोटि है तो अवयव का योगफल नहीं कर सकते। देखिए, यहां पर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे A इक्वल टू हम ले 1 2 3 4 और B इक्वल टू ले यहां पर 3 4 6, कुछ भी ले लें आप, ये लो। अब यहां पर देखिए, कोटि है 2 गुणा 2, इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 है, तो समान कोटि है, तो हम इसका योगफल कर सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया है कि योगफल कर सकते हैं, लेकिन योगफल होगा कैसे? तो योगफल करने के लिए संगत अवयवों को जोड़ते हैं। संगत अवयव का अर्थ है, जैसे इसका पहला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इसी प्रकार जो सेकंड अवयव है, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, यानी जो पहली पंक्ति है उसको पहली पंक्ति के अवयव से जोड़ना है, और जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरी पंक्ति के अवयव से जोड़ना है। अर्थात A प्लस बी इक्वल टू 1 2 3 4 है, और प्लस ये होगा 3 4 3 2। यहां पर हम इसको प्लस करेंगे तो पहला 1 और 3 प्लस कर देंगे, फिर 2 प्लस 4 प्लस करेंगे, और 3 प्लस 3 और 4 प्लस 2। ये हुआ आपका 4 6 6 6, 2 मल्टीप्लाई 2। एक बात और भी ध्यान करनी है आपको, जब हम दो अवयव का योगफल करेंगे तो योग करने के बाद कोटि वही रहेगी जो उनकी कोटि पहले थी। इसी प्रकार हम अंतर करते हैं, अवयव का अंतर। तो जिस प्रकार हमने योगफल किया है उसी प्रकार से हम अवयव का अंतर भी करेंगे। देखो, अंतर। सेकंड, इसी प्रकार दो अवयवों का अंतर तभी संभव होगा जब उनकी कोटि समान हो। जब उनकी कोटि समान हो। यदि किसी क्वेश्चन में पूछा जाए क्या इन अवयवों का अंतर संभव है, तो आपको पहले देखना है कि उनकी कोटि समान होगी तो अंतर कर सकते हैं, अर्थात घटा सकते हैं। कोटि समान नहीं होगी तो अंतर नहीं कर सकते। अब यहां पर एग्जाम्पल लेंगे पहले की तरह, जैसे हमने भी एग्जाम्पल लिया था आपका A इक्वल टू, आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी इच्छा से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने। और B इक्वल टू, ध्यान रखना है जो कोटि इसकी है 2 गुणा 3, वही कोटि आपको इसकी भी लेनी है सेकंड की, क्योंकि अगर आपने एक एग्जाम्पल कोई और ले लिया है तो आप उसको
फिर घटा ही नहीं सकते। जैसे मान लो ये 2 गुना 3 है और यहां में 2 गुना 2 ले लूं तो घटा नहीं सकते। देखिए पता तो चल गया, इसको हम घटा सकते हैं। घटाएंगे कैसे? अंतर करने के लिए संगत अवयव को घटाते हैं। अब देखिए यहां घटाएंगे तो संगत अवयव घटाएंगे, पहले अवयव को पहले में से और दूसरे को दूसरे में से, अर्थात a माइनस बी हम करें यहां पर तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 5 6 7 और 1 2 3। यहां पर हम माइनस करते हैं। देखिए 1 माइनस 5 2 माइनस 6 3 माइनस 7 4 माइनस 1 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3। 1 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका -4 -4, ये भी -4 हुआ, ये 3 और 3 और 3। घटाने के बाद भी जो अवयव कोटि पहले थी वही रहेगी, कोई कोटि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका अवयव का जोड़ना और घटाना। कोई बच्चों को मान लो समस्या है तो वो पूछ सकता है कमेंट्स के द्वारा। अब बात करते हैं अवयव का गुणनफल। अवयव का गुणनफल देखिए अब कैसे करेंगे। दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले अवयव का स्तंभ पहले अवयव की स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के समान हो। तो आपको ये देखना है गुणनफल में कि जो पहले वाला अवयव है उसमें जो कोटि आएगी तो उसमें पंक्ति गुना स्तंभ आएगा। तो स्तंभ की जो संख्या है दूसरा जो अवयव है उसकी पंक्ति की संख्या के समान होगी तो ही हम गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल लेंगे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया हमने, और b इक्वल टू ले लें 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया। यहां पर देखिए कोटि है, पंक्ति इसमें 3 है, स्तंभ हो गए 2 और यहां पर पंक्ति 2 है और स्तंभ हो गए 3। अब हमें ये देखना है कि क्या इनकी गुणा संभव होगी। उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें ए बी की गुणा करनी है तो कोटि पहले इसकी 3 गुना 2 और फिर कोटि इसकी 2 गुना 3, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल ना हो तो गुणनफल संभव नहीं होगा। यहां पर ये दोनों बराबर है, इसका अर्थ है कि ए बी की हम गुणा कर सकते हैं। और यहां पर अगर मैं बी ए की बात करूं, बी ए करने के लिए तो पहले बी की कोटि 2 गुना 3
और फिर एक ही कोटि 3 गुणा 2। यहां भी देखो 3 और 3 समान है, इसका अर्थ है ए बी की भी गुणा कर सकते हैं और बी ए की भी गुणा कर सकते हैं। तो गुणनफल बहुत ही आसान है, इसमें जैसे जोड़ और घटाव वो भी बहुत आसान थे, गुणनफल भी बहुत आसान है। उसको करना कैसे अब वो सिखा देती है। तो आपको पता चल गया कि गुणा संभव है, लेकिन गुणा करनी कैसे वो अब हम आपको सिखाएंगे। देखो पहले हम ए बी की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7। पहले हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। आप देखिए गुणा करनी कैसे, इस पर नंबर आप डाल सकते हैं आसानी के लिए कि ये नंबर 1, ये सेकंड नंबर, इसी प्रकार से ये स्तंभ, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। अर्थात गुणा करने के लिए क्या करना है, पहला जो अवयव है उसकी पंक्ति के अवयवों को दूसरा जो अवयव है उसके स्तंभ के जो अवयव हैं उनके साथ क्रम से गुणा करनी है। कैसे, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर के साथ गुणा करेंगे आप। 2 एकम 2 हो गए और 5 दूनी हो गए 10, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहला स्तंभ कंप्लीट। अब सेकंड पर बाकी को तो आप ऐसे छिपा कर रख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं। पहला स्तंभ कंप्लीट है। अब सेकंड स्तंभ की बात करें तो फर्स्ट नंबर की गुणा इसके साथ 3 की गुणा करें, 3 एकम 3 और 6 दूनी 12। दूसरा स्तंभ भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे स्तंभ की बात करें तो 4 एकम 4 और 5 यहां पर आएगा 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। अर्थात पहली पंक्ति फिनिश हो चुकी है। पहली पंक्ति को छोड़े हैं। सेकंड पंक्ति की बात करें तो इन दोनों को छिपा ले। अब इसकी बात चलेगी सेकंड वाले की। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, फर्स्ट की गुणा फर्स्ट के साथ तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 3 3 तिया 9 और 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 4 तिया 12 और 7 चौक 28। ऐसे ही सेकंड पंक्ति भी कंप्लीट। अब थर्ड पंक्ति की बात करते हैं तो 2 पंजे 10, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15 और 6 छंग 36, 4 पंजे 20 और 7 छंग 42। तो इस प्रकार से ये आयु की गुणा हो गई है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने ए बी की गुणा की थी 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3, हमने देखा था ये समान है, लेकिन गुणा करने के बाद जो कोटि आएगी इसका पहला इसका लास्ट का ये अवयव आएंगे। ध्यान रखना इस बात का भी, कोटि हो जाएगी 3 गुणा 3। देख लो, अगर